एक बेटा 20 साल बाद अपनी माँ से मिलने जाता है। वो सोचता है आज माँ मुझे देखकर रोएगी, गले लगाएगी, सब माफ कर देगी। लेकिन जब वो दरवाजे पर खड़ा होता है, माँ दरवाज़ा खोलती है, उसे देखती है और कहती है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। बेटे की सांसें रुक जाती हैं, आंखों में आंसू, दिल टूट जाता है। क्यों माँ ने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया? ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने माँ को छोड़ दिया और माँ ने बदला नहीं लिया, बस खुद को बचाया। अगर आप माँ बाप से दूर हैं या कभी गलती की है तो ये स्टोरी आपके लिए है। अंत तक देखिए क्योंकि एंडिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता की मौत बचपन में हो गई थी। माँ कमला अकेली ने उसे पाला, मजदूरी करके, खेतों में काम करके, सब कुछ किया ताकि राहुल पढ़ सके। राहुल 10वीं पास करते ही शहर गया, बेहतर पढ़ाई, बेहतर फ्यूचर के लिए। माँ ने खुद कहा, जा बेटा, मैं ठीक रहूँगी। शहर में राहुल ने मेहनत की, अच्छी जॉब मिली, दोस्त बने, पार्टीज, नई जिंदगी। फ़ोन कम होते गए। माँ हर बार पूछती, कब आएगा राहुल? राहुल कहता, बस थोड़ा समय और। एक दिन माँ बीमार पड़ी। फ़ोन किया, बेटा डॉक्टर ने कहा हार्ट वीक है, आ जा। राहुल ने कहा, माँ अगले हफ्ते प्रोजेक्ट है, मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन वो हफ्ता कभी नहीं आया। माँ अकेली हॉस्पिटल गई, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बेटे का साथ नहीं मिला। धीरे धीरे माँ ने खुद को संभाला, पड़ोसियों की मदद से, छोटे मोटे काम से, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। राहुल को पता चला, लेकिन बिजी लाइफ में इग्नोर कर दिया। साल बीतते गए। 20 साल बाद राहुल सक्सेसफुल था, बड़ा घर, परिवार, पैसा, लेकिन रातों में नींद नहीं आती। सपने में माँ रोती दिखती। एक पुराना लेटर मिला, माँ का लिखा, बेटा अगर कभी याद आए तो आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। राहुल रो पड़ा, फैसला गांव जाऊँगा, माँ से माफ़ी मांगूंगा। गांव पहुँचा, पुराना घर वैसा ही था। दरवाज़ा खटखटाया। बुजुर्ग माँ कमला ने दरवाज़ा खोला। राहुल ने कहा, माँ मैं राहुल हूँ, आपका बेटा। माँ ने उसे देखा, आंखों में आंसू आए, लेकिन मुस्कुराकर बोली, साहब अब गलती से आए होंगे, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। राहुल घुटनों पर बैठ गया। प्लीज़ माँ, प्लीज़, मैं वही राहुल हूँ, मैं आपका राहुल हूँ माँ। मैंने गलती की, मैं बिजी था, लेकिन अब लौट आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने धीरे से कहा, जिस बेटे ने 20 साल तक माँ की एक आवाज़ नहीं सुनी, वो अब बेटा नहीं रहा। मैंने खुद को दर्द से बचाने के लिए तुम्हें भुला दिया। अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। राहुल रोते हुए बाहर आया। बारिश हो रही थी, वो वहीं बैठ गया। याद आई माँ कैसे रात भर जागती थी उसकी पढ़ाई के लिए, भूखी रहती थी ताकि उसे अच्छा खाना मिले। राहुल समझ गया, माँ ने बदला नहीं लिया, माँ ने सिर्फ खुद को बचाया, क्योंकि इंतज़ार अब पॉइजन बन गया था। अगले दिन राहुल फिर गया, इस बार माँ की फेवरेट मिठाई और फ्लावर्स लेकर। दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने खोला। राहुल ने कहा, माँ बस एक बार सुन लो, मैं सब छोड़कर आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊँगा। माँ चुप रही, फिर बोली, बेटा तू आ गया, मैंने सोचा था तू कभी नहीं आएगा। राहुल रो पड़ा, माँ मैंने सब बर्बाद कर दिया। माँ ने हाथ बढ़ाया, राहुल के सिर पर रखा। नहीं बेटा, माँ का प्यार कभी बर्बाद नहीं होता, बस समय पर आ जाना चाहिए था। अब तू है ना, यही काफ़ी है। लेकिन याद रखना, अब मैं कमज़ोर हूँ,
हार्ट वीक है, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा शॉक नहीं सह सकती। राहुल ने कहा, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ट्रीटमेंट करवाऊँगा। माँ मुस्कुराई, नहीं बेटा, ट्रीटमेंट हो चुका है, अब बस थोड़ा समय है, तू रह जा मेरे साथ। राहुल ने माँ को गले लगाया। पहली बार 20 साल बाद माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बेटा मैं खुश हूँ, बस यही चाहिए था। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत बिगड़ी। राहुल हमने हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेलर, लेकिन वो पीसफुल है। माँ ने आखिरी पल राहुल को देखा, हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैं जा रही हूँ, लेकिन खुश हूँ क्योंकि तू लौट आया। माफ़ किया, सब माफ़ किया बेटा। राहुल रोते हुए बोला, माँ आई लव यू, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मत जाओ। माँ मुस्कुराई और आंखें बंद हो गई। राहुल ने सीख लिया, माँ को कभी मत छोड़ना, समय वापस नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी बताती है माँ का प्यार अटूट है, लेकिन इंसान का दिल भी सीमित है। आज ही अपनी माँ को कॉल करो, गले लगाओ, कहो माँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो माँ आई लव यू, शेयर करो उन लोगों के साथ जो परिवार से दूर हैं। ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। माँ सबसे बड़ी ताकत है, उसे कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिए।